हाई न्यूज प्रोग्राम लीड स्टडी के चलो जी, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री यशवंत राठौर जी। वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी बड़ौनी है। बड़ौनी छोटी सी नगर परिषद जरूर है, लेकिन ये पीताम्बरा माई की कृपा कहेंगे कि यहाँ राठौर साहब जैसे सीएमओ आए हैं बड़ौनी में। उम्मीद है कुछ अच्छा करके जाएंगे। राठौर साहब, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा राठौर साहब, एक बात बताएं, चाइल्डहुड में बचपन से किस प्रकार का नेचर था आपका? मैं बचपन से मुझे दो ही चीज़ों का शौक था, एक तो पढ़ने का और दूसरा ही क्रिकेट खेलने का। Very good. बचपन से मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था और एक पढ़ना अच्छा लगता था। जी। फिर जैसे जैसे 10वीं पास किया तो पढ़ने में मैंने 5वीं तक ग्रामीण स्कूल में पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और फिर वहाँ पर मैं थ्रू आउट स्कूल टॉप किया था। फिर उसके बाद मैंने 12th पास करने के बाद मैथ से 12th पास किया। उसके बाद मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम की तैयारी की जी। और वहाँ पर आईआईटी दिल्ली में मैंने प्रवेश भी लिया था। वेरी गुड। वहाँ से मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया था। जी। अच्छा एक बात बताएं आप, ये कहाँ से शुरुआत कैसे हुई थी आपकी, और होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ कौन सा है आपका? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी है। शिवपुरी है। तो ये आपकी शुरुआत, ये आपने पीएससी कौन से सन में की? मैंने 2013 पीएससी। अच्छा, ये जो जो नगर पालिका होती है, ये एक जनता से जुड़ा हुआ डायरेक्ट विभाग है। यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती हैं, तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं कि जन्म से लेके मरण तक का लेखा जोखा रखना पड़ता है आपको। जिस प्रकार ऊपर रखते हैं, ऐसे ही एक मेरी नज़र में नगर परिषद, नगर पालिका ऐसी होती है जहाँ हर चीज़ का लेखा जोखा है, यानी सबसे जिम्मेदारीपूर्ण विभाग। नगर पालिका एक ऐसा विभाग है जहाँ जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण तक के सारे दस्तावेज और जो भी सेवाएं हैं वो सब होती हैं। इसमें कई सारे विभाग, जैसे सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन नगर पालिका के थ्रू ही डिलीवर होती है। जी। श्रम विभाग की जो संबल योजना है, कर्मकार मंडल योजना है, वो सब उसी के थ्रू ही डिलीवर होती हैं। और भी जैसे फूड की है, राशन पर्ची का वितरण वो नगर पालिका के थ्रू होती है। और सामान और भी जो समग्र आईडी वाली जो है तो वो भी सब नगर पालिका के थ्रू ही होती हैं। जी। तो इसमें नगर पालिका अपने मूलभूत कार्यों के अलावा अन्य विभागों के कार्य भी करता है। जी। यानी अन्य विभाग कार्य तो इस प्रकार हो सकते हैं, स्कूल में बल्ब भी लगना है, कुछ भी होना है तो फिर नगर पालिका उसको कह देगा वो करेगा। ये सब के पीडब्ल्यूडी का काम है, किसी अन्य विभाग का है। नगर पालिका को जनरली जो नगर में सारे काम नगर पालिका ही करती है, चाहे वो कुछ खंबे पे लाइट नहीं है, कहीं नाला साफ नहीं हुआ, कहीं रोड वो सब जो भी हुआ, पानी की व्यवस्था, जब पानी नहीं आ रहा नल की व्यवस्था, सब कोई कार्यक्रम कराना है, कोई सर्वे कराना है, कोई सारे जो काम हैं वो सब नगर पालिका के माध्यम से ही होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए जी। सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि कई विभागों के कार्य नगर पालिका करती तो है, लेकिन अगर उन विभाग के एक प्रतिनिधि यहाँ पर बैठ जाए तो ये समस्या थोड़ी आसान हो जाए। यहाँ पर नगर पालिका में इतने ज़्यादा वर्कफोर्स का अभाव होता है और वर्कफोर्स की कमी के साथ साथ वर्कफोर्स में थोड़ी अनुभवहीनता भी होती है कि जब एक्सपीरियंस लोग नहीं होते हैं तो उससे थोड़ा सर्विस डिलीवरी में इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, जब आपका फर्स्ट कौन सी नगर पालिका, किस नगर पालिका से लिया था आपने चार्ज? सबसे पहले मैंने जो ज्वाइन किया था वो आराम नगर परिषद से किया था, गुना डिस्ट्रिक्ट में। तो कोई ऐसी नगर परिषद या नगर पालिका का नाम बताएं जो आपका कोई आपने ऐसा काम किया हो जिसे लोग एग्जाम्पल देते हो आपका कि राठौर साहब ऐसे आए थे, वो ऐसा कुछ करके गए हैं, इस प्रकार याद करते हो आपको? नर्मदापुरम जिले की शिवनी मालवा जो नगर परिषद है, नगर पालिका है, उसमें क्या कुछ ऐसा चर्चा प्रदेश में चर्चा रही कि आपने कुछ नया किया था, कुछ जैविक खाद वगैरह बनाने का काम? प्रदेश नर्मदापुरम में शिवनी मालवा नगर पालिका, उसमें मेरा कार्यकाल 18 महीने का रहा था। तो उस इतने समय में मैंने वहाँ पर लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के लिए प्रेरित किया और उस गीले कचरे से केचुआ खाद बनाया,
कंपोस्ट पिट में केचुआ खाद बनाया और उस केचुआ खाद को केवल बनाया नहीं, दोबारा से लोगों को बेचा, उसकी ब्रांडिंग की, उसको पैक 5-5 किलो 10 किलो के पैकेट्स में ब्रांडिंग करके उसको लोगों को बेचा। कई किसान लोग जो गांव के उन्नत किसान थे तो वो केचुआ खाद ले जाते थे और उसको फसलों में यूज़ करते थे। तो जो चीज़ एक कचरा था वो एक आय का स्रोत बन गया। तो वहाँ पर हमें हर महीने उससे 50,000 के लगभग की आय हो जाती थी। वेरी गुड। और दूसरा जो सूखा कचरा था उसको अलग अलग करके जो रैक पिकर्स थे उनको उससे जोड़ा हुआ था, उनके लिए एक रोजगार का माध्यम हो गया था। और उसके बाद उस जो सूखा कचरा होता था उसको जो कबाड़ी है उसके साथ अनबन करके उसको बेच दिया जाता था। यही प्रोसेस मालनपुर में भी की थी। मालनपुर में तो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर सूखा कचरा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें तो छोटी सी नगर परिषद है लेकिन उसकी आय कम से कम 1 लाख रुपए प्रति माह होती थी उस सूखे कचरे को बेचने से। और वहाँ गीला कचरा भी होता था, उसको भी तो वही केचुआ खाद से बनाया जाता था और उसको बेचा जाता था। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आज का युवा काफी होपलेस रहता है, जरा से भी एक तो वो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता है, हमारे पर सुसाइड जैसा कदम भी उठाने लगता है, तो क्या कुछ ऐसा करे वो आपकी तरह बने? देखो, परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, आदमी कभी हताश भी होता है, ये जीवन के फेजेस है। अगर सभी का जीवन खुशहाल ही रहे तो फिर उस खुशहाल भी बोरिंग लगने लगती है जी। बुरे समय के बाद अच्छा समय आए तो उसको जीने का जो आनंद है वो आता है। अगर सारे दिन सूरज उगता रहे, दिन दिन रहे तो वे कुछ मतलब नहीं रहेगा, या सारे दिन रात रात रहे वो भी मतलब नहीं रहेगा। रात के बाद जब सवेरा आए तो सवेरे की अलग चीज है और रात का अलग महत्व है, दोनों का अपना महत्व है जीवन में। जो खुशी आती है तो आदमी को जब आनंदित होता है तो फिर उसमें आदमी कैसा व्यवहार रखता है लोगों के साथ तो वो तुम्हें बताता है। लेकिन जब गम होता है तो आदमी या दुख होता है या कोई परेशानी आती है उस समय आदमी का जो इच्छा शक्ति है, उसका कैरेक्टर है, उसकी परीक्षा होती है कि और उसमें उसको पता चलता है कि कौन उसका दोस्त है कौन उसका दुश्मन है। तो कभी और आदमी को सबसे बड़ा जो सुसाइड करने का सबसे बड़ा कारण ये मैं जो सोचता हूँ, पता नहीं किसी ने सोचा है कि नहीं सोचा है, कि आदमी को ये लगता है कि मरण जीवन मरण का चक्र चल रहा है, ठीक है, तो ये इस जीवन में मेरे जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो जल्दी से इसको खत्म करके नया नया जीवन मिलेगा मुझे, तो वो उस टाइप से कुछ सोचता है। लेकिन अब किसी को पता नहीं है कि इस जीवन के बाद क्या होना है, ठीक है। आप जैसे बचपन में क्रिकेट मैच खेलते थे, जल्दी आउट हो जाते थे तो स्टंप को उखाड़ के फेंक देते थे कि नया मैच स्टार्ट करेंगे। लेकिन वही आदमी सोचता है कि अगर हमारा जीवन अच्छा नहीं चल रहा तो इसको खत्म करके नया कुछ स्टार्ट किए जाएंगे, क्योंकि आदमी के मन में ये धारणा है कि इसके बाद कोई एक अच्छी चीज है जो हमें मिलेगी। लेकिन ऐसा, और मैं ये भी मानता हूं कि ये जो धरती है इसको नष्ट होने का, जैसे नदियां दूषित हो रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, रेत का वो हो रहा है, सब ये सारी चीजें हो रही हैं, उसका एक ही कारण है कि आदमी ये सोचता है कि इस प्लैनेट से अच्छा, इस मतलब चलो इसको मृत्यु लोक बोल रहे हैं, इससे अच्छा कुछ एक अच्छी जगह है जहाँ पे हमें जाना है कुछ सालों के, तो इसके मजे ले लें, बस इतना वो सोचता है। लेकिन इसके बाद कोई वो अच्छी जगह नहीं है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब तक अपन इस पर हैं कोई एक अच्छी जगह नहीं है, इसी को ही हमें अच्छा बनाना है और इसी को ही हम अपने आगे वाली पीढ़ी को देके जाएंगे। तो हम कैसा देके जाते हैं अपने बच्चों को, एक अच्छा प्लैनेट देके जाते हैं कि उसको सब कुछ नष्ट करके सब कुछ जाना चाहते हैं, दूषित नदियां, पेड़ काट के, पूरे जंगल करके, जंगलों को काट के सब ये देना चाहते हैं। तो सुसाइड करने से कोई समस्या का हल नहीं सकता, थोड़ी देर के लिए आता है, कभी कभी आता है जीवन में। कई लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े लोगों के जो फेल होते हैं उसमें सुसाइड करने को मन आता है, लेकिन दोबारा से फिर से एक बार जब जीवन को जीते हैं तो ये थोड़ा देर के लिए होता है, 10-15 मिनट के लिए। अगर ये सोसाइटल टेंडेंसियां थोड़ा देर के लिए कंट्रोल कर ली तो आदमी एक बार फिर से जी सकता है। जैसे एक कहानी बनाता है, एक बंदा था तो उसको जीवन से बहुत हार चुका था,
तो वो ये चाहता था कि उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली, ठीक है, लोड की और उसको फायर किया कनपट्टी पे रखी। लेकिन हुआ ऐसा कि उसमें 5 ही राउंड थे और वो लकीली वो खाली राउंड निकला, वो बच गया। जी शॉट फायर नहीं हुआ। जी तो उसने सोचा कि भगवान ने किसी उद्देश्य से मुझे फिर जीवित किया। जी तो फिर उस बंदे ने जीवन को एक पॉजिटिव नजरिए से जिया और फिर फाइनली वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अगर वो उस टाइम सुसाइड हो जाती तो उसका जीवन खत्म। सभी के जीवन में ये फेजेस आते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कोई कितना। अब इनको रिएक्ट कैसे करते हैं, इनको लेते कैसे हैं? वो आदमी को ये तुम्हारी गहर जमीन, मतलब तुम कितने जमीन के अंदर हो, वो तुम्हारी ऊंचाइयां डिसाइड करती है जी। कि तुम कितनी ऊंची जाओगे। मतलब तुम अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को कैसे हैंडल करते हो, वो तुम्हें जीवन में आगे कितना लेके जाएगा वो होता है। सभी के जीवन में होता है। अब टेस्ला का इलॉन मस्क है, तो उसने अपने जीवन के 1-1.5 साल केवल $3 पर रहना सीखा है। उसका एक कोई घर भी नहीं, ऑफिस में कहीं भी सो जाता है, वो कर लेता है। लेकिन उसका ये है कि किसी दिन अगर मैं फेल हो गया जी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे उसकी आदत नहीं है, नहीं रहे। उसने $3 में, $3 $5 में वहां रहना सीखा है, वो खाना खाना सीखा है कि मतलब इसमें इतने में मेरा गुजारा हो सब जाए। कुछ कर लेंगे। अगर मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वो मार्स पे कॉलोनियां की बसाने की, उसमें वो पूरी दौलत भी झोंक सकता है। तो कहीं वो पूरा बैंकरप्ट हो गया, कुछ हो गया, तो उस केस में भी उसको ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं कि जीवन में हर परिस्थितियों में खुश रहो। हर परिस्थितियों में बोलना आसान है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन आदमी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपने इतना अच्छा रिप्लाई दिया इसका, शायद पहले या सीएम मैंने हजारों इंटरव्यू ले लिया बड़े बड़े अधिकारियों के सबके, लेकिन आपका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। अच्छा, ये और बताएं, आप अगर लाइफ में कभी ऐसा क्षण आया आपकी कि आपको लग रहा है चारों तरफ आपको परेशानियों ने घेर लिया, तो उस समय उस प्रॉब्लम का कोई रास्ता नहीं हुआ, फिर भी आपने उसको फेस कैसे किया, कैसे बाहर निकले उस क्रिटिकल कंडीशन से? फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी मैं 2013 पीएससी बैच का हूँ और अभी मैं जहाँ पदस्थ हूँ बहुत सी छोटी सी नगर पालिका है जी। तो मैं भी अभी अपने आप को बहुत ही दुखी सा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छी जगह ट्रांसफर हो जाए। मेरे साथीगण डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, कोई शिवपुरी में बैठा है, कोई छतरपुर में, कोई बैतूल में, कोई दतिया में, और मैं एक छोटी सी नगर परिषद में बैठा हूँ। जब मेरी पोस्टिंग हुई थी उस टाइम पर इससे 3-4 गुना बड़ी जनसंख्या वाली नगर पालिका में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, और अभी 10 साल बाद बहुत सीनियर हो गए। बहुत सीनियर होने के बाद ये छोटी सी जगह पे रखा हूँ। तो ये कि ये डिमोशन टाइप का ही है जी। लेकिन मैं उसको ठीक है एक चैलेंज की तरह ले रहा हूँ। जीवन का ये छड़ चल रहा है, फेजेस है जिंदगी के, आते रहते हैं, वो भी निकल जाएगा। दिस टू सेल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा, ये कुछ आप नगर परिषद में जरूर बैठे हैं, ये पीताम्बरा माई की ऐतिहासिक नगरी है, हो सकता है माई की कुछ इच्छा उन्होंने आपको बुलाया हो उधर, तो ऐसा कुछ नया करके जाएंगे इस बड़ौनी नगर परिषद में, आपके लोग आपको याद रखें? बंद कर लो 2 मिनट। अच्छा सीमा साहब, एक बार बड़ौनी फील्ड बैक में नंबर 1 पर आ चुकी है देश में, लेकिन इस बार क्या आप ऐसी कोशिश रहेगी इस बड़ौनी को प्रदेश में कम से कम नंबर 1 पे लाएं स्वच्छता में? स्वच्छता में कैसे क्या काम कर रहे हैं आपको बड़ौनी को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए? अभी लास्ट टाइम की जो रैंकिंग थी वो तो काफ़ी पीछे थी, बड़ौनी की जो नेशनल रैंकिंग थी स्वच्छता में। अब उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि पिछली वाली रैंकिंग से में और सुधार हो। एक कोशिश करते हैं इस बार कि उसकी रैंकिंग में अच्छा खासा सुधार हो, और उस दिशा में कि जो सेग्रीगेशन है, डोर टू डोर कलेक्शन है, सेग्रीगेशन है, उस पर जोर दिया जा रहा है। और जो भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है तो उसको गीला कचरा सूखे कचरा में सेपरेट करके, जो गीला कचरा है उसको खाद के रूप में करके, और जो सूखा कचरा है उसको बाकी अलग अलग पोर्शंस में इकट्ठा करके और
रैक के माध्यम से कबाड़ी को डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कुछ आय हो सके। अच्छा, यहाँ कुछ आपको ये कर्मचारी और जो आपके समकक्ष हैं और जनता सहयोग तो मिलता है आपको बराबर, कि आप सहयोग देते हैं? कि उन्हें देख रहा हूँ कितनी देर टाइम दे रहे हैं। जहाँ तक ये मेरा सोचना है, आपके पास कोई आता है, आपने उसकी बात भी सुन ली ढंग से, तो 50% रिलैक्स तो मिल ही जाता है। बिल्कुल, कभी कभी लोग समस्या लेके आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर समस्या का अपन निराकरण नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई समस्या ऐसी होती है जिसका निराकरण नहीं कर सकते, लेकिन किसी को बैठने को बोल दिया, उसको एक गिलास पानी पिला दिया, तो उसकी काफ़ी समस्या हल हो जाती है। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। मैं साडोरा में पोस्टेड था। साडोरा में जी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आता है बहुत ही गुस्से में आता है और कुछ बोलता है, तो फिर मैं उसको देख के मुस्कुराता हूँ, उसको बैठने को बोलता हूँ। तो फिर उसको एक गिलास पानी पिलाया जाता है। उसके बाद वो अपनी समस्या बताता है, ठीक है। तो मैं उससे बोलता हूँ कि ये तो आपकी समस्या का समाधान मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो आदमी खड़ा होता है, खुश होता है, साहब समस्या तो गई तेल लेने जी, लेकिन आपने उससे अच्छा बोला, बैठाया। उससे पहले कोई सीएमओ थे, तो वो जो चैम्बर में ना तो घुसने देते थे, ना ही वो मेरी बात सुनते थे, ना बैठते थे जी। तो ये एक चीज़ है कि जनता जो आ रही है, तो उसको अगर आप थोड़ा अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनको ही पता है कि समस्या, हम भगवान तो है नहीं कि सारी समस्या हल कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब उन चीज़ों को अगर अच्छे से बताया जाए लोगों को कि ये समस्या का हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को मान सकते हैं कि ठीक है, कोई समस्या हल होने लायक होती है, कोई समस्या नहीं होती हल होने लायक। तो इस तरीके से अपन उन लोगों को मदद कर सकते। बहुत अच्छी बात कही आपने। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे बड़ौनी की नगर परिषद की आम नागरिकों को कि वह स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और नियमों का पालन करें, शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं, साथ ही सहयोग भी करें? मैं बड़ौनी नगर के नागरिकों से यही गुजारिश करता हूँ कि जैसे आपके कुछ अधिकार हैं, वैसे आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। नगर परिषद में संपत्ति कर कई सालों से पेंडिंग है। अभी इस समय 3.5% केवल करों की वसूली हुई है जी। एरियर और करंट साल का मिल के बकाया कम से कम 73 लाख रुपए बकाया है। 3 लाख रुपए की अभी वसूली हुई है। तो जो भी है, आप कर जो आप जमा करेंगे, उनसे आप लोगों को ये सुविधा मिलेगी, आप लोगों की समस्या का ही निराकरण हो पाएगा। शासन से उतना आजकल लिमिटेड फंड आ रहा है, तो जो थोड़ा बहुत आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जलकर है, आप जलकर समय पे जमा नहीं करेंगे, जलकर ही 63 लाख पेंडिंग है उसमें। तो जब तक ये आप जमा नहीं करेंगे, तो कभी कुछ पाइपलाइन डैमेज हो जाती है, वो हो जाती है, तो इतना फंड नहीं रहता है, कभी कुछ मोटर फूट जाती है। तो इसके लिए कम से कम ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, तो उसके लिए इतना पैसा तो आ जाना चाहिए। बस मैं यही निवेदन करूँगा जनता से कि जो भी अपने कार्य हैं वो जमा करें। ये थे हमारे राठौर साहब, उनका सीधा सीधा कहना। एक तो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं बहुत ही सुनने लायक हैं, आज की युवाओं को प्रेरणा करने लायक है। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जो भी कर रहे हैं जनता के लिए ही कर रहे हैं। अगर आप कर वगैरह जमा करते हैं तो ये सुविधाएँ आपको मिलेगी, तत्काल जो सुविधाएँ हैं, जो सहयोग है वो आपको मिलेगा। देखते रहिए हाई न्यूज़, जैसे ही कार्यक्रम में मिलते हैं जल्दी कैसे ही अन्य अधिकारी के साथ। अशोक श्रीवास्तव, बड़ौनी जिला दतिया से सत्येंद्र यादव के साथ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।